अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहली पार्ट थी जिसमें हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में 4 पार्ट को कन्वर्ट करना था, तो वो पिछली वीडियो में अपलोड हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 पार्ट है इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। पॉइंट स्लोप फॉर्म, सबसे पहले बात तो ये है कि हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो है स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की स्टेटमेंट ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू mn2 x माइनस x1। ये जो फॉर्म हमारे पास है इस फॉर्म को हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए कहा जाता है कि एक इसमें पॉइंट होता है, ये जो y1 x1 होता है ये पॉइंट कंसीडर होता है, और ये जो m है ये स्लोप कंसीडर होता है। तो इसलिए ये जो फॉर्म है इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमारे पास m चाहिए स्लोप, और एक हमारे पास ये जो 2 पॉइंट है ये चाहिए। सबसे पहला काम हम निकालेंगे m, और m को निकालने के लिए हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में होना चाहिए 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने इक्वेशन अरेंज कर दिया इस फॉर्म में। अब ये जो x का कोफिशिएंट होगा ये वाला, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी जो कि 2 बन जाएगी। ये जो y का कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास b की वैल्यू होगी जो कि हमारे पास बन जाएगी -3, और ये जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास होगा ये c की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे -6। ये a b c की वैल्यू हम क्यों निकालेंगे, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमारे पास स्लोप निकल आए। स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस, तो ये फार्मूले वाला आ गया, और ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3। m की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट हो गई, वो आ गई 2 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अब पॉइंट। अगर हमें ये x1 और y1 पॉइंट मिल जाए और m की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल दें, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगा ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉइंट को कैसे फाइंड करें, तो ये जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें से आप किसी भी वैल्यू को 0 पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 0, इसमें x क्या कर लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 ये तो 0 बन जाएगा, -3y इज इक्वल टू 6। तो ये जब राइट शिफ्ट होने से पहले -3y इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी 6 डिवाइडेड बाई -3, जिसको हम कैलकुलेट करें तो वो बन जाएगी 6 डिवाइडेड बाई -2, कटिंग कर ले तो ये बन जाएगी -2। दिस मीन दैट कि हमें पॉइंट भी मिल गया। पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा कि जब हमारे पास x 0 होगा तो y की वैल्यू -2 होगी। अब हमें स्लोप भी फाइंड कर लिया और हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया, तो जस्ट सिंपली इस इक्वेशन में हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में यूज़ करने के लिए हम लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू mn2 x माइनस x1। जस्ट हमने y1 x1 और m की वैल्यू पुट करनी है। तो y1 हमारे पास ये है, x1 हमारे पास ये है, और m की वैल्यू हमारे पास ये है। y की जगह आप लोगों ने कुछ वैल्यू नहीं पुट करनी, और x की जगह भी आप लोगों ने कुछ वैल्यू नहीं पुट करनी। तो ये बन जाएगा y माइनस y1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -2, तो एक माइनस अपना है तो इसलिए -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू mn2, बल्कि m की भी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है 2/3, और x माइनस x1 की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3
x माइनस 0 तो x ही बन जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करें y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x/3, तो ये इस फॉर्म में भी ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, ये बन जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y इस 2x को अगर आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म में लाने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। अगर आप जस्ट इस फॉर्म में इसको लिख लें, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो यहाँ तक भी आपके पास आंसर ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आपके पास सेम वही चीज़ बन जाएगी जो हमारे पास यहाँ पर है। तो ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। और आपको पता है कि पॉइंट्स लो फॉर्म ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दो ही चीज़ों की वैल्यू चाहिए होती है, m की चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, तो तब हमारे पास ये फॉर्म पॉइंट्स लो फॉर्म में कन्वर्टर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अरेंज करने का मतलब है कि आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर 0 बनाएं, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेके जाए, तो ये बन जाएगा -x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x के साथ कोफिशिएंट होगा ये a की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी -10। तो a b c की वैल्यू जब निकल आई तो स्लोप के लिए हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाई b। ये फार्मूला हर जगह यही होगा, आपने इसको चेंज नहीं करना है, लेकिन ये मस्ट है कि इक्वेशन इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म में ये फार्मूला आपने अप्लाई नहीं करना, पहले आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना मस्ट है। तो इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस अपनी जगह पर आ गया, a की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी -1 आ जाएगी a की वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो m हमारे पास बन जाएगा 1/5। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट चाहिए पॉइंट x1 और y1। तो इसके लिए हम सेम ये इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर x को ऑलवेज आपने 0 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। आप किसी को भी 0 पुट कर सकते हैं, आप y को भी पुट कर सकते हैं या आप x को भी पुट कर सकते हैं 0। किसी एक वेरिएबल को 0 पुट करें तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, पॉइंट आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब x को 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा -(0) प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दिस मीन दैट 5y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/5 और y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट वो जो पॉइंट हमें चाहिए था x1 और y1 तो वो भी हमें मिल गया, वो हमारे पास आ गया 0,2। ये हमारे पास x1 आ गया और ये हमारे पास y1 आ गया। अब पॉइंट भी हमें मिल गया स्टूडेंट और ये हमारे पास स्लोप भी हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं इक्वेशन को पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो जस्ट आपने इसमें ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो y माइनस y1 की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 1/5 और x माइनस x1 की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट्स लो फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक ही जोड़ लें तो तब भी हमारे पास ठीक है। ये पॉइंट्स लो फॉर्म में इसकी कन्वर्जन हो गई। तो इसके साथ स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ और उसको भी पॉइंट्स लो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है पार्ट नंबर 3 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और जो पॉइंट्स लो फॉर्म है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो सिंपल स्टूडेंट जैसे हमने रिमेनिंग 2 पहले वाले 2 पार्ट सॉल्व किए थे, सिमिलरली हम पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या, हम इसको जनरल फॉर्म में लेके चले जाएंगे, ये 8 को लेफ्ट पर शिफ्ट कर लेंगे और राइट हैंड साइड पर आपने ऑलवेज 0 बनाना है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो x की कोफिशिएंट होगी वो a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू बन जाएगी 4
इसके बाद जो y का कोफिशिएंट होगा तो वो b की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर b की वैल्यू बन जाएगी 1। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट हो गई c की वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास बन गया -8। अब a b c की वैल्यू जब हमने निकाल ली, लेकिन ये हम इस फॉर्म से निकालेंगे, इस फॉर्म से हम a b c की वैल्यू नहीं निकालेंगे। इसके बाद हम स्लोप के लिए फार्मूला यूज़ कर लेते हैं m = -a डिवाइडेड बाई b, और इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की जगह पुट कर लेते हैं माइनस अपनी जगह पर आ गया 4, और b की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, तो 4/1 स्टूडेंट ये बन जाएगा 4, और साथ में ये माइनस अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा। तो जो स्लोप था जो हमने कैलकुलेट करना था m = -4, तो वो हमारे पास स्टूडेंट आ गया m = -4। स्लोप हमने कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे पॉइंट, कि हमें ये पॉइंट x1 और y1 जो है वो मिल जाए। तो पॉइंट के लिए हम अगेन इस इक्वेशन को ले लेते हैं 4x + y = 8। और स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने इसमें से x को 0 पुट करें या y को 0 पुट करें। तो पुट x = 0, x को क्या पुट कर लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं। तो 4 × 0 + y = 8, ये तो सारा 0 हो जाएगा, दिस मीन दैट y = 8। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट भी निकल आएगा कि पॉइंट हमारे पास जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो हमने 0 पुट किया था वो 0 आ जाएगा, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट था वो हमने कैलकुलेट किया वो 8 आ गया, और इस पॉइंट का जो नाम होगा वो होगा x1 y1। ये असल में ये जो x1 y1 था ये पॉइंट हमने निकाल लिया। अब बस हमने सिंपली जस्ट इक्वेशन में जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये पॉइंट की जगह पॉइंट पुट करना है और इस m की जगह m की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y - y1 की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 8 = m की जगह स्टूडेंट आ जाएगा -4, x - x1 की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 0। तो इसके साथ हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो तब भी ठीक है, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। यहाँ पर ख्याल रखना है कि ये जो वैल्यू आप पुट करते हैं x1 और y1 की, तो ये आपने y और x की जगह पुट नहीं करनी, बल्कि आपने x1 और y1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो इसके साथ स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3x - 2y = -1। तो इसकी भी सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला काम हमने इसको जनरल फॉर्म में लेके जाना है, तो राइट हैंड साइड पर 0 चाहिए, तो इसको उठा के लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लेते हैं। 3x - 2y -1 जब लेफ्ट पर आ जाएगा तो ये +1 = 0 बन जाएगा। अब यहाँ से हम स्टूडेंट a, b और c की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी a = 3, b की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी b = -2, और c की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1 +1। a b c की वैल्यू निकालने के बाद स्टूडेंट आपको पता है स्लोप का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि हमारे पास है m = -a डिवाइडेड बाई b। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है जो कि हम पिछले 3 पार्ट में करके आ रहे हैं। तो इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 3 और b की जगह आ जाएगा स्टूडेंट -2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो स्टूडेंट जो हमने पहला काम करना था स्लोप फाइंड करना था वो तो फाइंड आउट हो गया, m की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट -3/2। अब स्टूडेंट जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने फाइंड करना है इस पॉइंट को, कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाए तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्टूडेंट कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इसको लिखना है दोबारा 3x - 2y = -1। अब हम पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप इसमें से x को 0 पुट कर लें। पुट x = 0। x को जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 3 × 0 -2y = -1। तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, -2y = -1। y की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -1 डिवाइडेड बाई -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2।
तो स्टूडेंट जो पॉइंट हमने कैलकुलेट करना था वो भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया, और वो पॉइंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे पास उस पॉइंट का 0 आ गया, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट का आ गया स्टूडेंट 1/2। तो स्लोप भी हमारे पास स्टूडेंट आ गया है m इज -3/2, और जो पॉइंट है x1 और y1 ये भी हमारे पास स्टूडेंट आ गया 0, 1/2। अब सिंपल स्टूडेंट इस पॉइंट और इस स्लोप को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा y माइनस y1 की जगह स्टूडेंट हम पुट कर लेंगे 1/2 इज इक्वल टू m की जगह स्टूडेंट पुट कर लेंगे -3/2, सॉरी ये हमारे पास +3/2 बनेगा, क्योंकि ये जो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास +3/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू एक्स अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, और x1 की जगह स्टूडेंट आपने पॉइंट पुट किया है 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन जो है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जस्ट हमने यहाँ पर आपने स्टूडेंट ख्याल करना है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया था और ये +3/2 बना था। तो ये हमारे पास इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम 4 पार्ट जो है वो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं स्टूडेंट, जिसमें नेक्स्ट रिमेनिंग इक्वेशन के जो फॉर्म है उसमें कन्वर्जन करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।